हम लोग लास्ट लेक्चर में ग्राफ के कर्वेचर को यूज करके इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे। तो ग्राफ के कर्वेचर का यूज करके उसी के प्रोसेस में ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है और जिसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उसका इन्वर्स फंक्शन f(x) का जो इन्वर्स होगा उसमें किसी भी दो नंबर x1 और x2 के लिए कि f इनवर्स x1 प्लस x2 बाई 2 बड़ा है या f इनवर्स x1 प्लस f इनवर्स x2 बाई 2 बड़ा है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आपको करना क्या होता है कि ग्राफ का कनकेविटी फाइंड करना होता है कि कनकेविटी अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, या इसी को हम लोग कनकेविटी या कन्वेक्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो कनकेविटी अपवर्ड है या कनकेविटी डाउनवर्ड है, इसके हिसाब से अगर हम देखना है कि एफ इनवर्स का कनकेविटी क्या है तो हमें इसका यूज करते हुए कि फंक्शन डिक्रीजिंग है और एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ का एफ इनवर्स एक्स उसके जो इनवर्स फंक्शन होगा उसका कनकेविटी किस तरफ है ये देखेंगे। और ये तो हमें क्लियर है कि ये ग्राफ पर का पॉइंट है जो एफ इनवर्स एक्स का पॉइंट है जो एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 पे, और ये कॉर्ड का पॉइंट है। तो कॉर्ड वाला ऊपर होगा कि ग्राफ वाला ऊपर होगा, ये डिपेंड हमारा किस पे करता है, कनकेविटी पे। यानी सारा खेल हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि एफ इनवर्स का कनकेविटी क्या होगा। तो गौर करिए एफ इनवर्स का कनकेविटी के लिए कि जैसे अगर y बराबर एफ एक्स एंड x इक्वल टू जो इसका gy है तो g और f इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो x इक्वल टू gy आर इनवर्स फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इनवर्स फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो y बराबर एफ एक्स और x इक्वल टू gy इनवर्स फंक्शन है। तो गौर करिए यहां से हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किए तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। और यहां से इस x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो dx बाई dy हमारा क्या हो जाएगा, g डैश y, और y का 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये फर्स्ट और सेकंड को यूज करें तो यहां से ये dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स है और यहां से dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन जी डैश वाई, या dx बाई dy को हम लिखे तो dx बाई dy को g डैश y लिख सकते हैं, और g डैश y जो है ये हमारा यहां से dx बाई dy क्या आ जाएगा 1 बाई एफ डैश एक्स। तो 1 बाई एफ डैश एक्स के क्या हो गया, इक्वल। अब हमें g का कनकेविटी चाहिए, क्यों, क्योंकि g f का इनवर्स फंक्शन है। तो g का कनकेविटी चाहिए तो g डबल डैश चाहिए, तो g डबल डैश चाहिए। तो अब इस फंक्शन को हम ये एक रिलेशन मिल चुका है, इस रिलेशन को एक और बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो g डबल डैश y इंटू y का dy बाई डी एक्स और 1 बाई एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -1 अपॉन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स। और यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया और dy बाई डी एक्स यहां से क्या आया, एफ डैश एक्स। तो इस dy बाई डी एक्स को नीचे भेजे तो यहां से हमारा g डबल डैश y का वैल्यू आ जाएगा, g डबल डैश y। ये dy बाई डी एक्स के जगह पे हम क्या लिख दे, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स यहां जाएगा तो एफ डैश एक्स का होल क्यू हो जाएगा, तो -1 अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यू इनटू एफ डबल डैश एक्स। ये हमारा g फंक्शन का डबल डेरिवेटिव में रिलेशन है। अब g फंक्शन g है क्या, तो ये y बराबर एफ एक्स का x इक्वल टू जी वाई लिखे है, यानी g जो है f का क्या है, इनवर्स है। तो f इनवर्स का जो कनकेविटी होगा वही g का कनकेविटी होगा, क्योंकि दोनों ही सेम फंक्शन है। तो गौर करिए g डबल डैश, g का कनकेविटी देखना है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, यानी g डबल डैश का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो g का कनकेविटी क्या हो जाएगा, अपवर्ड। और g डबल डैश का अगर g डबल डैश निगेटिव आता है तो g डबल डैश का कनकेविटी डाउनवर्ड होगा। तो अब हम इसका वैल्यू देखना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो गौर करिए
यानी हमें इसका वैल्यू रखना होगा पॉजिटिव निगेटिव। अब गौर करिए, एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स निगेटिव है, और एफ डैश एक्स निगेटिव है तो यहां से आप देख सकते हैं कि निगेटिव का क्यू करेंगे तो निगेटिव आएगा। और एफ डबल डैश एक्स आपको क्या दे रखा है, ग्रेटर देन जीरो, तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव दे रखा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, और निगेटिव निगेटिव ये माइनस कट जाएगा तो ये पॉजिटिव ये भी बन जाएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव, यानी जी डबल डैश पॉजिटिव आ गया। अब जी डबल डैश पॉजिटिव, जी डबल डैश वाई का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब जी जो है हैज कनकेविटी अपवर्ड। तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई जो जी का कनकेविटी है वो कैसा है, अपवर्ड है, और जी इज नथिंग बट एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स का कनकेविटी अपवर्ड आ गया। और ये रिलेशन जो हम लोग निकाले हैं, ये रिलेशन दूसरे तरीके से भी निकल जाता है। कैसे, अगर एफ एक्स और जी एक्स इनवर्स फंक्शन होता है तो गो ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो जी ऑफ एफ एक्स एक्स होता है, और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे ये आ जाता है। अब देखिए, तो हमारा ये क्लियर हो गया कि जी हैज कनकेविटी अपवर्ड, दैट इंप्लाइज एफ इनवर्स का कनकेविटी क्या है, एफ इनवर्स एक्स हैज कनकेविटी अपवर्ड। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि इसका ग्राफ कैसा है, कनकेविटी, ग्राफ का कनकेविटी कैसा है, अपवर्ड है। यानी अब ये अगर ग्राफ का कनकेविटी अपवर्ड आ गया तो गौर करिए हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि एफ इनवर्स एक्स का कनकेविटी अपवर्ड है, यानी जो भी ग्राफ होगा कुछ ऐसा हो रहा होगा। हमें कोई ये नहीं जानना है कि कैसा एग्जैक्ट ग्राफ है, बस हमें ये देखना है कि ग्राफ का कनकेविटी कैसा है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि यहां पर फंक्शन कैसा है, जो भी हो हमें उससे कोई खास लेना देना नहीं है। एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग होगा और y बराबर एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जैसे आपको पता होगा कि एफ एक्स अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो जो उसका इनवर्स होता है वो आपका क्या होगा, जी अभी अभी हम लोग देखे थे एक रिलेशन जी डैश वाई बराबर 1 बाई एफ डैश एक्स, यानी अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है, अभी अभी हम लोग इससे जस्ट पहले जो रिलेशन निकाले थे वो हमारा क्या रिलेशन था कि जी डैश वाई 1 बाई एफ डैश एक्स के इक्वल है, और अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स निगेटिव है, और एफ डैश एक्स निगेटिव है यानी जी डैश एक्स भी निगेटिव हो गया, तो जी डैश का भी ये आपका जो इनवर्स फंक्शन है वो भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग होने वाला एफ इनवर्स की नहीं, क्योंकि हमारा इस इनइक्वालिटी में सिर्फ कनकेविटी का रिलेशन का यूज होता है कि कनकेविटी अपवर्ड, ग्राफ का कर्वेचर का यूज होता है, कर्वेचर ऊपर की तरफ बना हुआ है या नीचे की तरफ। तो यहां पर अभी मैं इस तरह से बनाता हूं कि ये लेट से ये एफ इनवर्स है, अगर ये एफ इनवर्स है तो ये लेट से ये x1 और ये x2, तो ये x1 कॉमा एफ इनवर्स x1 हो जाएगा, और ये x2 कॉमा एफ इनवर्स x2 हो जाएगा। और इसको सिंस हमें x1 प्लस x2 बाई 2 चाहिए, यानी 1:1 में बांट दे, तो 1:1 में बांटेंगे तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और एफ इनवर्स x1 प्लस एफ इनवर्स x2 बाई 2। तो P का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 और एफ इनवर्स x1 प्लस एफ इनवर्स x2 बाई 2। और इसी सेम x के लिए कर्व का पॉइंट क्या होगा, तो कर्व का पॉइंट ये होगा। कैसे, तो ये y बराबर एफ इनवर्स x का ग्राफ बनाए हैं, तो y बराबर अगर आप एफ इनवर्स x का ग्राफ बनाए तो गौर करिए एफ इनवर्स x का ग्राफ, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 यहां रखेंगे तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट एफ इनवर्स x1 प्लस x2 बाई 2 होगा। और इस हिसाब से आपको पता चल रहा होगा कि अभी P का y कोऑर्डिनेट Q से ज्यादा है, और P का y कोऑर्डिनेट यानी ये है,
और Q का y कोऑर्डिनेट ये है, तो P वाला बड़ा है, यानी ये हमारा बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया। और ये तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि जैसे ही हमें ये पता चला कि कनकेविटी पॉजिटिव है, मतलब G डबल डैश का कनकेविटी, G का कनकेविटी अपवर्ड है, मतलब F इनवर्स का कनकेविटी अपवर्ड है, यानी क्या, हमारा इस पॉइंट का कॉर्ड का जो पॉइंट होगा वो ऊपर में लाई करेगा कर्व के कंपैरिजन में, और कॉर्ड का पॉइंट ये है और कर्व का पॉइंट ये है, तो कॉर्ड वाला ऊपर होगा, यानी ये बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको क्या समझ में आया कि हम एक मोनोटोनिसिटी में कर्व का कर्वेचर का यूज करते हुए हम इनइक्वालिटी सॉल्व किए। दूसरा था जो इससे जस्ट पहले पढ़े थे, वो क्या था कि हम कोई दो तरह के फंक्शन को एक तरह का बना के और उसमें मतलब दोनों तरह के टर्म को देखते हुए कोई हम एक फंक्शन क्रिएट करते थे और डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाते थे। जैसे उस पे एक और एग्जांपल जो आईआईटी में आया हुआ है उसको करके देखते हैं। आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर एक्स जो है लेस दैन एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स है। किसके लिए? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 के लिए आपको यह प्रूफ करना है। तो गौर करिए, अभी हमें कोई भी दोनों तरफ का टर्म को देखते हुए डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन हर बार डायरेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे 100 के पावर 1/100 और 102 के पावर 1/102, इस तरह का क्वेश्चन होता है तो बहुत आसानी से हमें फंक्शन दिख जाता है कि y बराबर x के पावर 1/x है, लेकिन यहां पर डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस x को इधर भेजें और इस sin x को इधर भेजें। अच्छा, मैं ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी में लेफ्ट राइट में भेज पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि 0 से π/2 में x भी पॉजिटिव है और sin x भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गौर करिए, इन दोनों टर्म को देखते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर x है तो यहां x है, और इस x के जगह पे sin x रखे तो ये टर्म आया, इस x के जगह पे sin x रखे तो ये टर्म आया। यानी अगर मैं इस दोनों को देखते हुए कोई फंक्शन लेट से t में मानूं तो f ऑफ t बराबर sin t/t। क्यों? क्योंकि t के जगह पे x रखेंगे तो ये है और t के जगह पे sin x रखेंगे तो ये है। यानी हमें किस में रिलेशन चाहिए? ft लेस देन f ऑफ sin t प्रूफ करना होगा। f ऑफ t जो है हमारा, f ऑफ t कैसे, सॉरी f ऑफ t नहीं, सिंस ये टर्म x में है तो f ऑफ x, इस t के जगह पर x रखेंगे तो sin x/x, और इस t के जगह पे sin x रखेंगे तो गौर करिए sin ऑफ sin x/sin x आ रहा है। यानी f ऑफ x और f ऑफ sin x में हमें क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। तो f ऑफ x और f ऑफ sin x में रिलेशन चाहिए, यानी हमारा ये किस तरह का इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया? जो हम लोग पिछला टाइप पढ़े थे, टाइप 2, क्योंकि टाइप 3 हमारा कर्वेचर वाला था, टाइप 2 हमारे दोनों तरफ के टर्म को देख के हम लोग फंक्शन बना के डिफरेंशिएट करने वाला, तो ये आपका टाइप 2 था। तो ft बराबर sin t/t कोई फंक्शन है। अब देखिए, इसको अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो हमें क्या करना होगा? इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो f' आपका क्या आ रहा है? v², डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू ऊपर का डिफरेंशिएशन cos t माइनस sin t इंटू t का डिफरेंशिएशन कितना? 1। तो t इंटू cos t माइनस sin t बटा t स्क्वायर है, ये आपका फंक्शन है। अब इसके बाद
अब आप देखिए इसमें से cos t कॉमन ले लीजिए। cos t जैसे ही कॉमन ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन किस में बदल रहा है, यहां पर t बचा और sin बाई cos जो यहां क्या बचेगा, tan t अपॉन टी स्क्वायर। अब 0 से पाई बाई 2 में हमें प्रूफ करना है, तो गौर करिए ये टर्म तो 0 से पाई बाई 2 में cos t ऑलवेज पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और टी स्क्वायर तो स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव है। और आपको पहले से पता है जो हम टाइप 1 में यूज करके प्रूफ किए हैं कि t जो होता है tan t से छोटा होता है जब t 0 से पाई बाई 2 में हो, x tan x से छोटा होता है जब x 0 से पाई बाई 2 में लाई करता हो। तो यानी ये टर्म आपका क्या हो गया, निगेटिव। अब ये निगेटिव है और ये टर्म क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव आपका क्या होगा, ओवरऑल निगेटिव। इससे हमें क्या निकल के आया कि एफ डैश टी लेस देन 0 है, किसके लिए, फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। मतलब 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन कैसा है, तो एफ डैश टी निगेटिव है, मतलब एफ ऑफ टी जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन इन टी बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। क्योंकि ये टी में लिख दिए हैं तो ये टी है, अगर एक्स में लिखते तो ये एक्स ले लेते। अब गौर करिए इससे हमें क्या निकल के आया कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कनकेविटी कैसा हो रहा है। तो 0 से पाई बाई 2 में, क्योंकि ये टाइप 3 वाला इनइक्वालिटी नहीं है कि हमें कर्व का कर्वेचर की जरूरत है, हमें बस यहाँ ये देखना है कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन तो डिक्रीजिंग आ गया, मतलब y बराबर एफ एक्स, ये कैसा फंक्शन, ये t में बोले तो एफ टी आपका कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। और अब हमें देखना है अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, दूसरा हमें ये तो पता है कि एक साइन एक्स से हमेशा बड़ा होता है 0 से पाई बाई 2 में, तो एक अगर एक एक्स एक्स है और एक एक्स साइन एक्स है तो एक्स हमेशा साइन एक्स से क्या होता है, बड़ा। मतलब अगर दोनों का वैल्यू सेम एक्स यहां भी रखे, जैसे एक्स इक्वल टू लेट से यहां पाई बाई 3 रख रहे हैं, तो साइन पाई बाई 3 हमेशा छोटा होगा पाई बाई 3 से, या पाई बाई 4 रखे तो साइन पाई बाई 4 पाई बाई 4 से क्या होता है, छोटा होता है। ये हम टाइप 1 ऑफ इनइक्वालिटी में प्रूफ किए हैं कि एक साइन एक्स से हमारा हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। किसमें, जब एक्स पॉजिटिव होता है। तो एक साइन एक्स से बड़ा है जब एक्स पॉजिटिव है, तो 0 से पाई बाई 2 भी तो पॉजिटिव है, और 0 से पाई बाई 2 पॉजिटिव है, तो एक्स साइन एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी एक्स राइट में होगा, साइन एक्स लेफ्ट में होगा। अब गौर करिए इस एक्स पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ये है, और ये बेसिकली ये एफ टी क्या है, साइन टी बाई टी। यानी ये ग्राफ हमारा साइन टी बाई टी का था, तो जब t के जगह पे x रखेंगे तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट sin x बाई एक्स, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो t के जगह पे sin x रखेंगे। तो गौर करिए ये y बराबर एफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या बड़ा है, एफ ऑफ एक्स बड़ा नहीं है, एफ ऑफ एक्स नीचे है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, नीचे है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, ऊपर है। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन है एफ ऑफ साइन एक्स, और एफ ऑफ एक्स है क्या, तो साइन एक्स बाई एक्स, और एफ ऑफ साइन एक्स क्या है, तो साइन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स। तो यही आपका, यही हमें प्रूफ करना था कि साइन एक्स बाई एक्स लेस देन साइन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भेज दे, ये इधर भेज दे, तो ये आपको प्रूफ हो गया साइन स्क्वायर एक्स लेस देन एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। तो देखिए थोड़ा देखने में टफ लगता है, लेकिन एक्चुअल में बार बार प्रैक्टिस करने से ये बहुत आसान हो जाता है। तो आप थोड़ा जाके अपने जो भी आपके पास बुक है, असाइनमेंट है, वहाँ से प्रैक्टिस करिए और आपसे आसानी से सब क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखिए, क्योंकि आपको ये बहुत पहली बार आप पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, मतलब थोड़ा ढंग का चैप्टर है, हर चीज़ों का यूज हो रहा है। जो आज तक आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा है
हर छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग कोशिश कर रहे हैं यूज करने का, तो थोड़ा इनिशियली टफ लगता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ये एक एक दो दो लाइन का क्वेश्चन होने लग जाता है। पढ़ाते वक्त हम लोग बहुत डिटेल में बताते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से बहुत सिंपल हो जाता है। तो चलिए आज यहीं रखते हैं। थैंक यू।